everyone. I am Dr. Nilu Prasad, Director, Asthalok Hospital and Astha IVF, laparoscopic surgeon since last 7 years. महिलाओं में होने वाला जो ऑपरेशन है, संख्या में सबसे ज़्यादा ऑपरेशन वो बच्चेदानी का ऑपरेशन है, या तो वो एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी हो या वेजाइनल हिस्टेक्टोमी हो या लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी हो। और आज के इस आधुनिक युग में लैप्रोस्कोपिक विधि से, दूरबीन की विधि से ऑपरेशन किया जाने वाला ये सबसे ज़्यादा ऑपरेशन है। और हम अपने सेंटर पर 90% से ज़्यादा महिलाओं का इस दूरबीन के विधि के द्वारा ही हम बच्चेदानी का ऑपरेशन करते हैं। तो चलिए हम बताते हैं वो 10% महिलाओं में क्या कारण है जिसके कारण हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का प्लानिंग नहीं करते हैं। तो चलिए इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर महिलाओं में जो ऑपरेशन की प्लानिंग की जा रही है, जो अंदर की स्थिति है, वो यूट्रस का अगर फाइब्राइड हो या बहुत बड़ी साइज हो या फिर उसमें और भी पैथोलॉजी हो, हाइपरप्लासिया हो या ट्यूमर मास की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी हो जिसे ऑपरेशन के बाद निकालना बहुत ही मुश्किल है, ऐसे कंडीशन में हम लोग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को प्रेफर ना करके हम उसे ओपन सर्जरी के लिए प्लान करते हैं। क्योंकि ऑपरेशन करना बिल्कुल ही आसान है, लेकिन उस ऑर्गन को रिट्रीव करना, जो मांस हम काट के निकालते हैं उसे या तो वेजाइनल रूट से निकालना या पेट के थ्रू निकालना, ये काफ़ी डिफिकल्ट साबित होता है। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे कि अगर जो महिलाएं हैं उनका पहले बहुत ज़्यादा सर्जरी हो चुका है, एब्डोमिनल सर्जरी, या तो वो सर्जरी ओवरी का हो, ट्यूब का हो या ट्यूबरक्लोसिस का हो या फिर अपेंडिक्स का हो या उनके जो गट है उनका कोई भी ऑपरेशन हो जो काफ़ी ढंग से ना हुआ हो, ओपन सर्जरी के द्वारा किया गया हो और बाद में काफ़ी ज़्यादा एडहेजन हो, तो वैसे कंडीशन में दोबारा लैप्रोस्कोपिक विधि के द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन करना थोड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे कंडीशन में भी हम लोग लैप्रोस्कोपिक को अवॉइड करते हैं। तीसरी पॉइंट आती है मोटापा। बहुत सारी महिलाएं जिसका वजन 120 किलो, 125 किलो है और उनकी जो एब्डोमिनल वॉल की थिकनेस है वो बहुत ही ज़्यादा है, और वैसे कंडीशन में जब हम अपने दूरबीन के सहारे ऑपरेशन करते हैं तो कैमरा को प्रॉपर जगह पर ले जाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। हमारा जो एरिया ऑफ विजन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है और हम सक्सेसफुल ऑपरेशन करने में अपने आप को कुछ कठिनाई महसूस करने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग ओपन सर्जरी की प्लानिंग करते हैं। अब हम चौथे पॉइंट पर बात करेंगे कि अगर महिलाओं में कुछ ऐसी बीमारियां हो, काफ़ी इन्फेक्शन या फिर उनके जो प्रीवियसली जो पीआईडी हो या फिर एब्डोमिनल कुछ ट्यूबरक्लोसिस हो जिसमें कि एडहेजन बहुत ज़्यादा हो, सारे अंग आपस में बिल्कुल ही चिपक गए हों, जिनको सेपरेट करके किसी यूट्रस तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है, वैसे कंडीशन में भी हम लोग ओपन सर्जरी की प्लानिंग करते हैं। 5वें नंबर पर हम बात करेंगे कि अगर किसी में क्रिटिकल अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है और उसमें बहुत ज़्यादा जो उसका ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो गया है, यानी कि खून का थक्का बनने की उसमें जो शक्ति है वो थोड़ी कम हो गई है, वैसे कंडीशन में भी हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को अवॉइड करते हैं। क्योंकि हमारा सारा ऑपरेशन दूरबीन के सहारे होता है, हम उसी के सहारे हम जो है पार्ट को काटते हैं, वेसल्स को, फिर हम उसको कॉटराइज करते हैं। तो अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है तो वैसे कंडीशन में ब्लड का क्लॉट होना या ब्लड का वेसल्स को सील करना हमारे लिए दूरबीन के द्वारा थोड़ा कठिनाई होने लगती है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ना करके हम ओपन सर्जरी की बात करते हैं। हर मरीज की मेडिकल स्थिति अलग अलग होती है और सही सर्जरी की चुनाव उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री को ध्यान में रखकर किया जाता है और हर पेशेंट सूटेबल हो इसके लिए पहले काफ़ी जांच पड़ताल भी की जाती है। तो अगर आपके मन में इस तरह की अगर कोई सवाल हो कि किन किन कंडीशन में हमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का प्लानिंग नहीं करना है और करना है, तो आप हमें
खुलकर हमसे बातें कर सकते हैं। धन्यवाद।